हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर 5, जिसमें पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स को ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था। बाकी जो रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि विटामिन्स, वाटर एंड फाइबर्स, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज आवर विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड्स। सिंपल याद रखो कि ये केमिकल कंपाउंड्स है, तुमको इतना ज्यादा डिटेल में अभी फिलहाल है नहीं। सिंपली क्या है विटामिन? इट इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड्स, दैट्स इट। अभी जो विटामिन्स होते हैं वो किस लिए जरूरी होते हैं? हमारी बॉडी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी पूरी फंक्शनिंग हो रही है उसके लिए विटामिन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विटामिन्स है कितने टाइप्स के? विटामिन्स है मेजर 6 टाइप्स के, जिसमें से है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन के। टोटल 6 मेजर टाइप्स के है, ए, बी, सी, डी, ई एंड के। देन अभी इसमें से कुछ विटामिन क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं एंड सम ऑफ देम आर वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल मतलब क्या? कुछ विटामिन जो हमारे बॉडी के फैट में डिसॉल्व होते हैं उसको बोला जाता है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल मतलब जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उसको बोला जाता है वाटर सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है यहाँ पर? विटामिन बी एंड विटामिन सी। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल कौन से हैं? बी एंड सी विटामिन को निकाल दो तो रिमेनिंग जो विटामिन प्रेजेंट है वो होंगे फैट सॉल्युबल, ए, डी, ई एंड के। वाटर सॉल्युबल क्या है? दो ही है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। देन अभी ये जो विटामिन होते हैं जरूरी किस लिए होते हैं? एक फंक्शन सिर्फ इसमें बताया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लाइकोलाइसिस हमने कंप्लीट किया था, उसमें हमको मिला था इनडायरेक्ट एनर्जी NADH2, याद होगा। ठीक है, NADH2 फॉर्मेशन के लिए हमको कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन B3, ये है उसके सोर्सेस। ठीक है, एंड विटामिन B3 को एक और टर्म दिया है निकोटिनामाइड, तो याद रहेगा। देखो विटामिन B3 भी होता है, विटामिन B2 होता है, B5 होता है, B12 होते हैं। तो ये सारे बहुत सारे टाइप्स के और भी हैं डिटेल में, जो अभी हमको नहीं पढ़ना है। सिर्फ जो जो चीजें टेक्स्ट बुक में दी है 10th लेवल के हिसाब से सिर्फ उतना ही पढ़ना है। तो क्या बोला है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो हमको इनडायरेक्ट एनर्जी मिलती है NADH2, उसको फॉर्मेशन करने के लिए हमको विटामिन B3 की जरूरत पड़ती है, जो कि ये सारे सोर्सेस से हमको मिल सकता है। ठीक है, अभी दूसरा जो हमको क्रेब साइकिल में याद होगा, हमको एक और इनडायरेक्ट एनर्जी मिली थी जिसको बोला गया था FADH2। FADH2 फॉर्मेशन के लिए हमको विटामिन B2 की जरूरत पड़ती है, और ये सारे उसके सोर्सेस है। एग है, मशरूम है, ये सारे उसके सोर्सेस है, यहाँ से हमको विटामिन B2 मिल सकता है। और विटामिन B2 का दूसरा नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। तो ये रही विटामिन की बात है। तो विटामिन इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, अच्छे से स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, तो विटामिन हमको खाने चाहिए। नेक्स्ट इज वाटर। अभी नेक्स्ट अदर न्यूट्रिएंट्स इज वाटर। अभी वाटर कैसे होता है? हमारी बॉडी में 65 to 70% वाटर से फॉर्म होती है। अभी तुमको RO का एड तो याद आ गया होगा, उसमें वो हेमा मालिनी क्या बोलती है कि जो हमारी बॉडी है वो 70% वाटर से फॉर्म हुई रहती है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बॉडी के हर एक पार्ट में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पानी ही चाहिए होता है, नेसेसरी होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ब्लड है लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट? तो लिक्विड है तो ऑब्वियसली वहां पर 90% क्या होता है? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हमारा जो सेल है, सेल के अंदर भी देखो ज्यादा से ज्यादा 70% उसके अंदर पानी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, और वाटर क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अभी क्या हुआ, तुम पानी नहीं पी रहे हो तो क्या हो जाएगी? ऑब्वियस सी बात है, वाटर डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या? पानी की कमी। अब पानी की कमी होने से क्या हो जाएगा? बॉडी की फंक्शनिंग क्या हो जाएगी? बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, एंड ये सारे अदर प्रॉब्लम्स दिखेंगे। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमको क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए। क्लियर है? सो नेक्स्ट, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज फाइबर। और फाइबर का सोर्सेस क्या है? फाइबर हमको कहाँ से मिलता है? लीफी वेजिटेबल से मिलता है। और कहाँ से मिलेगा? फ्रूट से मिलता है, सीरियल्स, पल्सेस, ये सब से मिलता है।
ओके। अभी फाइबर को अगर देखना है ना, तो फाइबर तुम ऑरेंजेस, लेमन, उसमें तुम फाइबर इजीली देख सकते हो। देखो ये है, जब भी तुम ऑरेंजेस खाते हो तो उसका फाइबर निकाल के फेंक देते हो, राइट? बट उसको भी खाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। अभी उसका फंक्शन क्या है, वो जरूरी क्यों है, पढ़ते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, हम लोग ना फाइबर को डाइजेस्ट कर नहीं सकते। वो जैसे आएगा वैसे ही बॉडी से बाहर भी निकल जाएगा। तो फिर फाइबर जरूरी ही क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है, देखो जैसे हमने एक ऑरेंज खाया, अब उसका वहां पर क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। अब ऑरेंजेस के ऊपर तो फाइबर्स रहते हैं, तो फाइबर्स डाइजेस्ट होने वाला तो है नहीं, तो वो एज इट इज पड़ा रहेगा। अब ये फाइबर क्या करता है, फाइबर वैसे का वैसा रहता है, बट वो अदर चीजों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो मतलब हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, राइट? और क्या करता है वो दूसरा, बॉड जो हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसको क्या करता है, वो अपने साथ बाहर निकाल देता है, एलिमिनेट कर देता है। समझ में आया है? ठीक है। तो फाइबर्स क्यों जरूरी है, पहला तो वो डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट? दूसरा क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, उसको पूरा क्लीन करके उसको फीसेस के साथ में खुद भी बाहर निकल जा रहा है, और वो वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकल जा रहा है, लेके जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये रही फाइबर्स की बातें। तो सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमने क्या पढ़ा, विटामिन के बारे में। विटामिन 6 टाइप्स के होते हैं। हमने पढ़ा वाटर, कितना परसेंट हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, 65 to 70% हमारी बॉडी वाटर से ही फॉर्म होती है, राइट? एंड थर्ड वन इज फाइबर। फाइबर जो खुद डाइजेस्ट होता नहीं है, बट अदर चीजों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, जिसको बहुत ज्यादा जरूरी है खाना पीना, ये सब चीजों, ठीक है, ये सारे सोर्सेस इनके खाना पीना जरूरी है। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो क्या करना है, एज यूजुअल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड कमेंट्स करना है। ठीक है। थैंक यू।